ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, ऐसा लग रहा है कि अब जो फौज है या हमारे इदारे जो हैं वो बहुत मुनज़्ज़म हैं। 9 मई के वाक़यात या जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उनमें जो मुलव्विस अनासिर हैं उनकी सरकोबी के लिए। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक एक तो जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है, इट इज डिफरेंट दैन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, बिकॉज इसमें हमारी आर्मी के जितने कमांडर हैं डाउन टू जो 2 स्टार हैं सब मौजूद होते हैं, और उसमें एक मौका मिलता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वन एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी करें, अपनी पॉलिसी है उससे साथ में जल्दी एकदम होती है। तो उसमें भी कमांडर डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत भी हुई है, पॉलिसी डायरेक्शन दी गई है। दूसरा, इसमें बेशुमार और चीजें हैं, नेशनल सिक्योरिटी है, आपकी बॉर्डर की सिचुएशन है, सारा कुछ एनालाइज करके, और इंटरनल सिक्योरिटी पे भी इस पे लेट्स से फोकस होता है। अभी जो आई थिंक एलामिया आया ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इसके अंदर जो है अपना 3-4 बड़े आई थिंक अहम पॉइंट हैं जिन पे थोड़ी सी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो आई थिंक सबसे पहला पॉइंट था कि जो हमारे शोधा है उनका लेट्स से पाकिस्तान के अवाम के साथ, हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ जो एक रूहानी ताल्लुक उसको हाईलाइट किया गया। जो वेंडलाइजेशन हुई है उनके मॉन्यूमेंट्स की, इसको एक तो कंडेम भी किया गया, फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके इसको उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़म किया गया है। नंबर 2 आ जाता है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जिसमें हमारे गैरिजन हैं, हमारे एयर बेसिस हैं या लेट्स इवन रेजिडेंसी थी, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो मिलिट्री गैरिजन की प्रोटेक्शन है या लेट्स किसी भी सिविल आर्मी के सिपाही की या जवान की, ये यूनिवर्सल है। अगर वहाँ अफ्रीका में भी जाए वहाँ पे एक यूएस कोड है 1389, उसके 18 रूल्स हैं और बड़ी सख्त सजाएं हैं कि अगर आप $500 का भी नुकसान करते हैं तो उसमें 2 से लेके 2 साल से 14 साल तक आपको कैद हो सकती है। और किसी कैपिटल हिल की मिसाल हमारे सामने है, उस पर जो हमला हुआ। जी, वो कैपिटल हिल तो चूंकि बेसिकली पार्लियामेंट थी, अलग है, विच इज स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन मैं बात करूँ कि मिलिट्री गैरिजन को कुछ टच भी नहीं कर सकता। तो ये यूनिवर्सल है, चाहे इंडिया में चले जाएं या बांग्लादेश चले जाएं, मिडिल ईस्ट में, इट इज ऑल ओवर, और ये अलाउ भी नहीं किया जा सकता। आप खुद सोचें कि अगर ये चीज लेट्स से इस ट्रेंड को रोका नहीं जाता, इस पे एक्शन नहीं होता, तो ये तो फिर कल एक नॉर्म बन जाएगा ना, फिर पाकिस्तान तो मतलब आई वुड से कि एज अ स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो नंबर 2 ये था कि मिलिट्री गैरिजन पे जो लोग इन्वॉल्व थे, और उसके अंदर फेयर ट्रायल होगा, जो मिलिट्री एक्ट है आई थिंक, और पाकिस्तान मिलिट्री लॉ है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये भी पाकिस्तान के जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही लिखा गया है, और इसमें स्पेशल जी ब्रिगेडियर साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, मजीद भी उनसे इस हवाले से जानेंगे। इंतहाई अहम ये कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत, और इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क दुश्मन अनासिर, उनके हामी, जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए मुआशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के हवाले से जो है अब जोर दिया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो बिगाड़ पैदा करने वाले अनासर हैं माशरे में और फिर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का लबादा उड़ते हैं, उससे मुतालिक प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके लिए ये आज का पैगाम कितना जरूरी था जो इस एलामिये के जरिए जारी किया गया? जी बिल्कुल, ये भी तीसरा जो मेजर पॉइंट था वो था जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, और इसको आप 5th जनरेशन वॉर कह रहे हैं, ये पोस्ट ट्रूथ ईरा है जिसमें हर कोई कनेक्टेड है, तो उसके जरिए आई थिंक बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे। बाहर से भी इनका पूरा इको चैम्बर है, आपको पता है, इवन 9 मई को द वे दे वर ऑपरेटिंग, और इसके अंदर दे ट्राई टू इवन अटैक द चेन ऑफ कमांड, जो एक बड़ा सीरियस आई वुड से ऑफेंस है। तो उनको भी आई थिंक बड़ी क्लियर वार्निंग है, और आवाम के लिए फिर एक गाइडेंस है कि वी शुड नॉट बिकम लेट्स से विक्टिम ऑफ दिस प्रोपेगेंडा। और इसको बिल्कुल हम देखें, जब भी बात हो रही थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की और खवातीन को जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है। पंजाब पुलिस में आई थिंक एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, जो खातून है, खुद उन्होंने आके सारा बताया किस तरीके से हो रहा है, और अभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं जिनको ये और मजे की बात ये कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने जब असॉल्ट किया तो खवातीन को पहली वेव में रखा गया, तो ये बाय डिजाइन था। तो अल्लाह ताला ने किया कि आपने बात की प्रोपेगेंडा की, यहाँ तो नजर आ रहा है कि प्रोपेगेंडा की तमाम ही टेक्निक्स यूज की गई हैं पाक फौज के खिलाफ। कितनी अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से पाक फौज की जानिब से जवाब दिया गया और इन तमाम टेक्निक्स को काउंटर किया गया है। जी बिल्कुल, उसमें अभी ये है कि एक तो एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट की जरूरत है। मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म
लाइक मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया, अवेयरनेस कैंपेन की भी जरूरत है। जी बिल्कुल। क्या हम पाकिस्तान का यही चेहरा दिखाना चाहते हैं कि जिसके अंदर आप वेंडलाइज करें, आप अटैक करें गैजन को, शोधा के मॉन्यूमेंट्स को, और आप जस्टिफाई करें कि नहीं जी ये पोलिटिकल लेट्स से हमारा वो है एक तरीका कार है, तो फिर तो आप एक बेसिकली टेररिस्ट या एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनते जा रहे हैं, नॉट अ पोलिटिकल पार्टी। तो इस लिहाज से ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और इसमें चौथा मेन पॉइंट था कि अभी लॉ ऑफ द लैंड जो है वो एक्टिवेट होगा और उसके तहत जो है बिल्कुल फेयर ट्रायल भी होगा, लेकिन जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं मिलिट्री गैरजन में या शोधा के मॉन्यूमेंट्स की वेंडलाइजेशन में या घरों को जिन्होंने जलाया उनको नहीं छोड़ा जाए, चाहे वो खवातीन है, हजरात है, somebody who's gone into इसने वायलेट किया तो उसको उतनी पनिशमेंट दी जाएगी और इसको जो है मिलिट्री परसू भी करेगी। और आपने देखा है कि कुछ लोगों की ऑलरेडी लिस्टें आई हैं और बेशुमार और चीजें आ रही हैं। अभी थोड़ा सा मैं कनेक्ट करूंगा बाहर लेट्स से एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे इन्वॉल्व थी, मुझे अगर आप टाइम दें थोड़ा सा। जी, तो उसमें आपने देखा होगा कि 9 मई को कुछ कॉल्स आई थी स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स या लंदन से, जिसके अंदर ज़ल्मे खलीलजाद था, जिसके अंदर जॉन बोल्टन था, एंड दे वर टारगेटिंग सीनियर लीडरशिप। कौन होते हैं ये लोग कि दे शुड आस्क कि जी आप कुछ चेंजेस लाएं मिलिट्री लीडरशिप में। तो इसका मतलब है कि बाहर से सो कॉल्ड जो साइफर वाला सारा ड्रामा था कि जी लेट्स से अमेरिका के बिहार पे रिजीम चेंज हुआ, ये सब आई वुड से अभी सारा आई वुड से जो नैरेटिव है ये डीबंक हो चुका है और ये ब्लास्ट हो चुका है, बिकॉज अल्टीमेटली वही न्यू कॉन्स हैं जो हेल्प करने आए पीटीआई की। इनकी बातचीत भी हुई, ये वही जॉन बोल्टन और ज़ल्मे खलीलजाद जिन्होंने इराक, सीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, यूक्रेन को तबाह करने की कोशिश की, कईयों को तबाह कर दिया गया और वही फार्मूला शायद इस्तेमाल हो रहा था कि रैंक एंड फाइल और सीनियर लीडरशिप में एक क्रिएट किया जाए, वेज क्रिएट किया जाए। तो आई थिंक इसके ऊपर भी काफी सारा सोचो विचार हुआ होगा और ये भी देखना चाहिए कि इससे एक्सटर्नल लिंकेजेस क्या थे। तो ये इतना सादा नहीं है कि जी ठीक है जी वो हो जाएगा, FIRs हो गई और जी फलाने को छोड़ दिया गया। आई थिंक लॉ विल टेक इट्स ड्यू कोर्स। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप जैसे कि भी जिक्र कर रहे थे कि 9 मई को जो बैरूनी रवाबित के हवाले से भी जो शवाहिद मिले हैं, इसी हवाले से आपसे मैं पहले भी सवाल करना चाह रही थी कि जो बैरूनी मुदाखलत है इस पे किस्म का एक्शन लेना चाहिए, एक चीज़ ये। और अगर दूसरे मुल्कों में जिस तरह 9 मई को वाक़यात पेश आए कि अस्करी जो तनसीबात थी या फौजी तनसीबात थी उन पर हमला किया गया, किसी दूसरे मुल्क में अगर ऐसा होता है, हम बेशक अभी अमेरिका की भी बात कर रहे थे, तो वहां पर किस किस्म की सजाएं दी जाती हैं? ये ऐसे ही अभी कैपिटल हिल का आप मिसाल ले लें, जब इनका अपना लेट्स से जो ट्रम्पस्टर्स थे, जिस तरह पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं, इसी तरह वो बड़े ज़ीलॉट्स हैं, तो उन्होंने असॉल्ट किया था, इट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड था। फिर बाद में ट्रम्प ने और उसके सपोर्टर ने कहा जी नहीं हम तो नहीं लेके गए, तो लोग चले गए थे। बट एनीवेज अभी जो सजाएं हैं आई थिंक ऑलमोस्ट आउट ऑफ जो 1900 बंदा पकड़ा गया था उसके अंदर 1200 को सजाएं हो चुकी हैं, प्रोसिक्यूट हो चुकी है। इसमें 18 साल की कैद की सजा भी है और सिर्फ इस बात पे कि आपने जाके स्पीकर की कुर्सी पे आपने टांगे रखी थी, तो या लेट्स से आपने की वैंडलाइज किया या आपने गार्ड्स को धमकाया या पुश किया था, तो ये है बेसिकली वहाँ पे फिर ह्यूमन राइट्स की तरफ चलेंगी। लेकिन कोई भी स्टेट ये अलाउ नहीं कर सकती। ये जो स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपके इंस्टॉलेशन हैं, आपके लेट्स से जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उसको इस तरीके से चैलेंज किया जाए। प्रोटेस्ट अपनी जगह है, हमेशा होते रहते हैं, किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, या टीटीपी ने किया तो या पीटीआई ने किया, एंड आई एम श्योर ये लोग भुगतेंगे और लॉ अपना ड्यू कोर्स लेगा। अभी एक विक्टिम कार्ड पे किया जा रहा है कि जी ये हो गया वो हो गया, बायस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक्सटर्नल लिंकेजेस वाज देयर और इनका डिजाइन था कि खुदा ना खास्ता इसमें ब्लड शेड हो, इसके अंदर तुफैल रोड पे मतलब लेट्स से अगर कुछ ज्यादा कैजुअलिटीज हुए थे, इमेजिन कि अगर स्टेट ना होता आर्मी की तरफ से और खुदा ना खास्ता लोग मारे जाते, तो उसको इमेजिन कि कितना उछाला जाता और उससे क्या कुछ लेट्स से मकासद हासिल करने की कोशिश की जाती। तो ये चीजें जो आई थिंक इंक्वायरीज और इसके ऊपर लेट्स से इन्वेस्टिगेशन होती, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगी और चीजें बाहर आ रही हैं। बिल्कुल, चीजें तो बाहर आ रही हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कितनी वक्त की ये इस वक्त अहम जरूरत है इस नैरेटिव को डिफ्यूज करने के लिए जो कि मासूम अवाम के जहनों में फैलाया जा रहा है? हमने देखा कि साइफर का ड्रामा बेनकाब हुआ, उसकी जो हंडिया थी बीट चौराहे फूटी, उसके बाद अब वो लॉबिस्ट हायर करके उन्हीं ममालिक से मदद मांग रहे हैं जिनके खिलाफ हुकूमत से निकाले जाने का इल्जाम लगाते थे। तो कितनी इस वक्त अहम है इस नैरेटिव को डिफ्यूज करना? इसमें एक तो कलेक्टिवली लेट्स से गवर्नमेंट लेवल पे है, फिर मीडिया का अपना किरदार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देन इट कम टू सोशल मीडिया में जो यूथ ग्रुप्स हैं जो आई वुड से के मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है और सागर है, इन्फ्लुएंस है। ये फैमिलीज के अंदर भी मैंने देखा है कि लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब बेटा बाप की नहीं सुन रहा, यहाँ तक चीजें चली गई थी। तो ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेन कैंपेन आपको चाहिए, इस तरह का पाकिस्तानी डायस्पोरा है बाहर, उनको एंगेज करके समझाने की जरूरत है
बेसिकली पीटीआई ने एक कल्ट लीडरशिप क्रिएट की थी और इसके ऊपर हमने लिखा भी है, जो पब्लिश भी हुआ, कि जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप से कल्ट लीडर बन जाते हैं और लेट्स से आपका जो हुक्म है वो एक ऐसी अथॉरिटी बन जाता है जिसको ब्लाइंडली लोग फॉलो करना शुरू कर दें, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन आई एम श्योर जो कलेक्टिव एफर्ट है उसमें हकायक को सामने रख के इस चीज़ को कम्युनिकेट किया जाए अवाम को भी, और इसी तरह हमारे जो बाहर भाई बहन बैठे हुए हैं, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस पार्टी का, तो उनको भी समझाने की जरूरत है। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की आपने बात की, उनको आप जैसे कह रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है। पाकिस्तान में एक तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस नैरेटिव को कितना इस्टेब्लिश करने की जरूरत है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मुल्क के मुआशी हालात भी चल रहे हैं या सियासी हालात भी चल रहे हैं, इसमें हमें अपनी फौज के साथ, अपने इदारों के साथ खड़े होने की बहुत ज़रूरत है, और बैरून मुल्क फिर हमें किस तरह इस चीज़ को लेकर चलने की ज़रूरत है कि हमें अपने इदारों के साथ खड़े होना है इन हालात में, ना कि उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। इसमें आई थिंक तीनों लेवल्स पे है। एक तो डेफिनेटली जिसमें बजट आ रहा है इसमें अवाम की बड़ी उम्मीदें हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड रिलीफ, और फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली आपने गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को आपने एक रिलीफ देनी है। नंबर 2, मुआशी हालात भी ठीक करने हैं। किसी हद तक जो इसका लेट्स से प्रोपेगेंडा है वो ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए रहा कि समहाउ पिछले एक साल में उस तरीके से चीज़ें इंप्रूव नहीं हुई, महंगाई भी हुई, इन्फ्लेशन थी और बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। समहाउ एवरी कॉमन मैन कैन रिलेट टू इट कि इनसे हालात तो ठीक नहीं हुए, तो उस पर आई थिंक बड़ी सस्टेन्ड एफर्ट की जरूरत है। बाहर से हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जो वाइट कलर जॉब्स करते हैं, फैमिलीज हैं, एल्डर्स हैं, तो दे कैन ऑलवेज कम्युनिकेट टू द यूथ, क्योंकि यूथ की डेफिनेटली ज़्यादा उस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया है, यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारा लेट्स एकेडमिया है, थिंक टैंक है, इसके ऊपर बात करें। और जितनी डिस्पोंडेंसी ये लोग फैला रहे हैं, ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ी डेप्थ है, सिर्फ इसकी मैनेजमेंट की बात है। एंड परचेजिंग पावर पैरिटी इज $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये मजाक नहीं है। और इस लिहाज से अगर आप देखें जो लाइफ स्टाइल है जिस तरीके से पाकिस्तानी रहते हैं, तो वी आर इवन बेटर ऑफ व्हेन सो मेनी कंट्रीज इन द रीजन।